आपका प्रश्न बोलो बेटा। हाँ, जैसे 3 लोक का वीतरागी भगवान को सामने दर्शन होता है, वो देख सकते हैं उसको, लेकिन वीतरागी भगवान उसको बदल नहीं सकते या उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ देख पाते, तो किसने वो 3 लोक की रचना करी? बहुत सुंदर। देखो, ईश्वरवाद में तो ब्रह्मा विष्णु में 3 हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा बनाने वाला है ना, एक रक्षा करने वाला है, और महेश उसको समाप्त करने वाला है। 3 चीजें। तो ये व्याख्या हमारे यहां नहीं है, लोग ऑटोमेटिक चल रहा। एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, आपने अभी शाम को खाना खाया, ठीक, ये बताइए, अब वो खाने को रस, रुधिर, मांस, मज्जा, हड्डी, बालों में जा रहा, नखुन में जा रहा, आंखों में रोशनी, कौन बना रहा? अपने आप बन रहा है। हाँ, अपने आप बन रहा है ना, ऑटोमेटिक है ना। ये लोग भी ऑटोमेटिक प्लांट है, ऑटोमेटिक प्लांट है, कोई बनाने वाला नहीं है इसका। सूर्य, चंद्रमा, ये जो हैं सब अपने आप अपनी गति के अंदर बैलेंस में है। विज्ञान भी इस बात को कहता है। अभी इसमें विषय आ रहा है, नरक के नीचे 3 बात बले हैं, घनो बात बले, घनो दधी बात बले और वात बले। ये 3 हवा के ऊपर पूरा लोक टिका है। अगर आप कहते कि हमारे ऊपर हमें किसने बनाया, तो प्रश्न है ये। माँ बाप तो बना नहीं सकते, और माँ बाप ने बनाया तो फिर उन्हें तुम्हें अच्छा सुंदर बनाना था, ये प्रश्न खड़ा है। और ईश्वर ने बनाया तो फिर प्रश्न खड़ा है, तो ईश्वर ने एक को काला एक को गोरा क्यों बनाया, एक को राजा एक को रंग क्यों बनाया, एक को लूला लंगड़ा क्यों बनाया? अब ये प्रश्न खड़ा। तो आप कहेंगे हमारा कर्म ने किया, जब कर्म कर रहा तो ईश्वर का रोल क्या है ना। और अगर हम एक व्यक्ति को मार दें तो ईश्वर हमें सजा देता कहते हैं, है ना। तो ईश्वर दे ना दे, लेकिन गवर्नमेंट तो दे रही। तो गवर्नमेंट के कानून तो मनुष्य ने बनाए, ईश्वर ने नहीं बनाया कोई भी कानून। तो वो क्योंकि समाज का संचालन करने के लिए बनाए हम सब लोग, क्योंकि सामाजिक प्राणी खाली मनुष्य और संसार में कोई भी नहीं है। और जब सामाजिक प्राणी बनेगा तो उसके लिए रूल्स बनेंगे, विवेक भी आएगा, अविवेक भी आएगा। अविवेक आएगा तो अपराध में आएगा, विवेक आएगा तो न्याय के अंतर्गत आएगा, सफलता के अंतर्गत आएगा, और धर्म के अंतर्गत आएगा। तो परमात्मा का ज्ञान इतना रिफाइंड है, इतना प्योर है, दर्पण के समान। जैसे दर्पण हर वस्तु को दिखाता कि नहीं, पक्का है? डाउट? नो डाउट? पक्का ना? लॉक करूं? नहीं तो और कंफर्म कर ले, है ना, क्योंकि लॉक हो गया तो फिर गया। तो दर्पण सबको दिखा रहा है कि नहीं? तो लेकिन क्या दर्पण उस वस्तु को बना सकता है? दिखा रहा है। तो क्योंकि परमात्मा ने, भीतरागी भगवान ने अपने ज्ञान को इतना मांझ लिया कि पूरा विश्व दर्पण के अंदर, ज्ञान के दर्पण में दिख रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि मैं देख रहा हूं। इसलिए क्योंकि जो मन शिकायत कर रहा था, तो अगर देख रहे होते और ज्ञात होता तो पागल होकर नीचे आ गए होते। कहते भैया मैं तो पगला जाऊंगा, क्योंकि मल भी दिख रहा है, आदमी भी दिख रहा है, नंगा भी दिख रहा है। हमारे घर में तो बहुओं को हमने ऐसा देखा ही नहीं, हम यहाँ भगवान बन के क्यों देखें? होता है ना। तो भगवान के पास मन नहीं है, सोचने वाली शक्ति भी नहीं है, क्योंकि सोचने वाली शक्ति उनको जिनको अपने को बनाना और बिगाड़ना है, राइट। तो ऑटोमेटिक प्लांट है, किसी के द्वारा बनाया नहीं है। लेकिन इसका अर्थ बेटा कभी मत लेना कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता, निमित्त कुछ नहीं कर सकता। जिनने ये बात कही है उन्हें संदर्भ में कही, हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, ऐसा नहीं, हम निमित्त बन सकते हैं दूसरे के लिए। जैसे व्यक्ति एक व्यक्ति को नहीं बना सकता, लेकिन शादी के बाद एक बच्चे को जन्म दे सकता है। तो जन्म देने में वो निमित्त है, बनाने में नहीं है। अगर बनाने में निमित्त होते तो कुंभकार अच्छे ही बनाते हैं मटके और खिलौने,
या भगवान की मूर्ति, लेकिन गड़बड़ नहीं बनाता। जब हम बनाएंगे तो सुंदर बनाएंगे। आ गया? समझ रहे हैं ना? तो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, क्योंकि भगवान को अन्य दर्शनों में कर्ता कहा गया है और हमारे यहाँ का भगवान कर्ता नहीं है, क्योंकि वो वीतरागी है। ये बनाने और मिटाने के चक्कर को ही तो छोड़ के भगवान बना है। इसलिए जैन दर्शन के परमात्मा में और वैष्णव दर्शन के परमात्मा से भी इतना अंतर है कि वैष्णव परंपरा का परमात्मा आकाश से जमीन में आता है बनाने के लिए, और जैन दर्शन का परमात्मा पृथ्वी से ऊपर जाता है वीतराग बन के। वो जा रहा है और ये अब फिर प्रश्न सामने खड़ा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपसे, आप बहुत अच्छी चित्रकार हैं और मैंने आपसे एक चित्र खरीदा, और चित्र में अगर कोई चीज गड़बड़ बनी, अच्छी नहीं बनी, तो वो चित्र का दोषी कौन होगा? पक्का ना? नहीं, एक बार सोच के कहो। क्यों भाई, कौन होगा? 100% बोलिए ना। अच्छा, अब फिर भगवान, हमारे अंदर दोष है तो फिर सजा का पात्र कौन? फिर अपराधी कौन? बनाने वाला। हमने तो बनाया नहीं, तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक प्लांट चलते हैं, उसमें वस्तु चली जाए तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से सब कुछ बनता है। पेट में कोई चीज डालें तो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो बाहर घूम रहे हैं सूकर जैसे, उनके लिए मल भी मिलता है, खेतों के लिए खाद भी मिलती है। सिस्टम तो ऑटोमेटिक है ना।